कराची में मूसलाधार बारिश से कोरंगी कॉजवे नदी में तुग़यानी। कॉजवे बंद होने से मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रक पानी में फंस गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पानी में फंस गई। हुक्काम ने पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ट्रक भी पानी में फंसा रहा। शहरी धक्के लगाते रहे। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिशों के बाद 3 डैम टूटने से तबाही। सैलाबी रैला स्कूल, घर, दुकानें बहा कर ले गया। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जिला भर में राब्ता सड़कें भी पानी में बह गईं। डैम टूटने के बाद सैलाबी रैलों में 6 अफराद जान बहक। पार्टी चलाने के लिए पैसे कहां से आए, किसने दिए? FIA ने इमरान खान से 26 साल का हिसाब मांग लिया। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में इमरान खान को खत, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और सालाना रिपोर्ट का रिकॉर्ड तलब। 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों और ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी मांग लिया। कहा अकाउंट्स खोले जाने से लेकर अब तक की सालाना स्टेटमेंट्स भी दी जाएं। फवाद चौधरी ने कहा बनी गाला पर छापा मारना है तो जाती उम्रा भी ज्यादा दूर नहीं। पंजाब में नून लीग की लीडरशिप के घर भी सबको मालूम है। तलखियां बढ़ाना बड़ा आसान है। पंजाब में हमारी हुकूमत है, हम इन सबको उठाकर जेल में डाल देंगे। तसादुम अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो फिर कर लेंगे। हम मुल्क में फसादात के बगैर जल्द इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। मौजूदा DG FIA मोहसिन भट्ट को इमरान खान ने IG बलूचिस्तान लगाया था। अपने लगाए अफसर पर अदम एतमाद क्यों कर रहे हैं? इमरान खान सियासी दबाव से PCO निज़ाम लाना चाहते हैं। शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाया, उनका फ़ोन बरामद होना चाहिए। बगावत पर उकसाने का मुकदमा। शहबाज गिल ने जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा तफ्तीश में पुलिस को इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। सियासी मकासद के हुसूल के लिए झूठी FIR दर्ज की गई। अदालत ने 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज गिल के ड्राइवर के बरादर निस्बती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वफाकी हुकूमत की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की कोशिशें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमर फारूक केस सुनेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान ने PTI को एक माफिया की सूरत दे दी। तहरीक इंसाफ साजिशों से बाज आ जाए। FIA के फौरन फंडिंग इंक्वायरी से भागने के लिए PTI को अदालतों से स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मुल्क, इदारों और अवाम के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तारड़ को शामिल तफ्तीश करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद छुप कर बैठे तो इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे। कारकुनों पर तशद्दुद की 15 रोज में तहकीकात की जाएंगी। पंजाब पुलिस ने लाहौर में अता तारड़ की रिहाइशगाह पर हाजिरी का नोटिस दे दिया। अता तारड़ घर में मौजूद नहीं थे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा अता तारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। अता तारड़ बोले हाशिम डोगर साहब आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में 15 साल पहले रहता था वहाँ पुलिस बेचकर क्या साबित करना चाहते हैं? राना मशहूद का पंजाब पुलिस पर अपने घर छापा मारने का इल्ज़ाम। कहा मैं फैमिली के साथ इस्लामाबाद में हूँ। पुलिस ने सुबह के वक्त मेरे घर पर छापा मारा। पंजाब पुलिस ओछे हथकंडों पर उतर आई है। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मैदान लगा लिया। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। पंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुन जलसे में शरीक होने के लिए निकल पड़े। वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी जलसे में शरीक होंगे। मोनस इलाही भी खिताब करेंगे। 14 अगस्त की मुनासिबत से आतिशबाजी भी होगी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा यौम आज़ादी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मनाना चाहिए। सियासत के लिए और बहुत मौक़े हैं। यौम आज़ादी को सियासत की नज़र न करें। जमहूरियत पर शब खून मारने से तरक्की का अमल मुतासिर हुआ। किसी भी मसले का हल बातचीत और मुज़ाकरात से होता है। गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू और लड़ाई झगड़े से मामलात हल नहीं होते। मुल्क की तक़सीम का बयानिया कबूल नहीं करेंगे। असद उमर ने कहा अब फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आज़ादी पर
किसी आंच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम्माद अजहर बोले, सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। चंद ख़ानदानों को मुल्क पर मुसल्लत करना मुल्क का मुक़द्दर नहीं। आम इंतखाबात की तरफ बढ़ें, हम बात करने को तैयार हैं। कराची में बारिशों से सड़कों गलियों में फिर से पानी जमा। काठौर नदी में तोगयानी, सड़क डूब गई। नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाने वाला लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सिटी कोर्ट का दाखिली रास्ता भी पानी पानी। मलीर नदी भी भर गई। सड़कें ज़ेर आब आने से शहरियों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने में दुश्वारी। कराची का इलाका यूसुफ गोट एक बार फिर डूब गया। नाला ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। खेलों के मैदान तालाब बन गए। गली कूचों में गंदगी के ढेर और सैलाबी पानी ने मकीनों को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। घरों से सड़क पर आने के लिए नाला अबूर करना वबाले जान बन गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से एक बार फिर तबाही। लसबेला में लंडा पुल का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। ओथल के मकाम पर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। तोबा चकजई में गवाल खानानी डैम को शदीद नुकसान। डैम टूटने का खतरा बढ़ गया। बारिशों और सैलाब से मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। 1 जून से अब तक बारिशों से अमवात 188 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मुतालिका हुकाम को मुतासरा इलाकों की रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। हैदराबाद, नवाब शाह, दादू, नौशहरों, फेरोज समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद का थाना हाली रोड पानी में डूब गया। SHO का कमरा लॉकअप पानी पानी। नवाब शाह में नशेबी इलाके पानी में घिर गए। सड़कें तालाब बन गईं। दादू में भी नशेबी इलाके डूब गए। उच्च शरीफ में भी गरज चमक के साथ बारिश। आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त में कहा गया था कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म सरकारी उमूर में मसरूफ़ हैं। हमजा शहबाज बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सकते। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार अराज़ी अलॉटमेंट केस में बेगुनाह करार। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक उस्मान बोजदार और उनके भाइयों ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। फराह खान का नैब नोटिस पर चेयरमैन नैब को खत। कहा, प्राइवेट अफराद की इंक्वायरी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं। नैब के दायरे इख्तियार को अदालत में चैलेंज किया हुआ है। फराह खान मुल्क से बाहर हैं। कोई भी मुलाजिम पेश होकर आपको अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। डस्का में नाला 1 का बंद टूटने से तबाही। कोटली मरला के मकाम पर बंद 2 मकामात से टूटा। 20 देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़कें पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी 3 देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। जानवर हलाक हो गए। पानी में फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह एक बार फिर बढ़ गई। हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा। चनियोट में दरियाए चनाब पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी से 12 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता कट गया। पानी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें भी मुतासर। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा, सूबे में सैलाब से नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। 188 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 34 में से 26 अजला में इमरजेंसी लगाई गई। 30,000 ख़ानदानों को खुराक पहुँचाई। पाकिस्तान को $1 अरब से ज़्यादा की क़र्ज़ जारी करने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अगस्त को तलब। 31 अगस्त को रकम पाकिस्तान को मुंतकिल होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इजहार आमादगी का लेटर जल्द दस्तखत करके IMF को भेजेंगे। पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपये तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी कम होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑगरा असम्बली पर हतमी फैसला करेंगे। कौमी असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात ऐवान में साया खुदाए जुलजलाल के उन्वान से कन्वेंशन। मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों को याद रखेंगे। जमहूरी निज़ाम का तसलसल मुल्की तरक्की के लिए ज़रूरी है।
यौम आज़ादी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। 15 साल या जायद सजा काटने वाले 65 साल या जायद उम्र के कैदियों को बकिया सजा में छूट का ऐलान। कैद की सजा का 3/4 हिस्सा काटने वाले कैदियों की बकिया सजा भी माफ। सजाए मौत, जासूसी, गैंग रेप के मुजरिमों पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले रेसलर्स की मेहमान नवाजी। जमान अनवर और शरीफ ताहिर को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया। अली असद को 5 लाख रुपए इनाम से नवाजा। परवेज इलाही का लाहौर, मुल्तान और गुजरांवाला में स्पोर्ट्स अरीना बनाने का ऐलान। कहा रेसलर्स को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भी भेजेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। नवाज शरीफ आए या ना आए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। इमरान खान कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर इन्हें रौंद डालेंगे। 62 वज़रा सियासी जनाजे हैं जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा फॉरेन फंडिंग फैसले ने असल साजिशों को बेनकाब कर दिया। कौम को अमरीकी साजिश का चूरन बेचने वालों ने अमरीका में पब्लिक रिलेशन फर्म हायर कर रखी है। ज़ाती सियासी मफाद के लिए रियासती इदारों को बदनाम करने की मज़मूम मुहिम चलाई गई। आसिम सूरी ने FIA का नोटिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा पार्टी उमूर चलाने के लिए अकाउंट में 55 लाख रुपए आए। तहरीक इंसाफ ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं पूछा जा रहा। एक और सोशल मीडिया सारिफ का पाक फौज के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा का एतराफ। बहावलपुर के जुल्करनैन ने खुद को PTI का हामी बताया। वीडियो पैगाम में कौम और पाक फौज से माफी मांगी। कहा पाक फौज और उसके शहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। पाकिस्तान की जद्दा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े की मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सऊदी अरब की सालमियत को लाहक खतरे के खिलाफ सऊदी अरब के साथ है। सऊदी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का अयादा करते हैं। कराची में समंदर में 4 नौजवानों के डूबने के वाक़े के बाद से ताहाल नहाने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई करके दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में लेकर तंबीह करके छोड़ दिया। समंदर में 17 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से डी चौक इस्लामाबाद में कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों, आज़ाद कश्मीर पुलिस और FC के दस्तों ने सलामी पेश की। SSU सिंध पुलिस और CTD इस्लामाबाद पुलिस के दस्तों ने भी परेड में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह। कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास मुसलसल 2 दिन जारी रहेगा। इजलास आज रात 9 बजे से 11:59 तक जारी रहेगा। रात 12:01 पर इजलास दोबारा शुरू होगा जो 1 घंटा जारी रहेगा। जश्न आज़ादी पर अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए तोहफ़ा। PIA ने किरायों में 14% रियायत का ऐलान कर दिया। मुल्क में हर सू जश्न आज़ादी के रंग। मीनारे पाकिस्तान सब्ज और सफ़ेद रंगों में नहा गया। लाहौर की मरकजी शाहराहों को कौमी परचमों, रंग बिरंगे बैनर्स और स्टेमर्स से सजा दिया गया। खैबर में बाब खैबर भी जगमग करने लगा। तारीखी दरवाजे को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। पेशावर में BRT बस को सब्ज हिलाली परचमों से खुसूसी अंदाज में सजाया गया। यौम आज़ादी का जश्न मनाएं एहतियात के साथ। हवाई फायरिंग खतरनाक है, जानलेवा है। वन व्हीलिंग से भी हर साल दर्जनों नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। शोर वाले बाजे भी सबको तंग करते हैं। जगह जगह गाड़ियां रोकने से एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं मिलता। खबरदार, जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग की तो मुकदमात दर्ज होंगे। वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाले भी जेल जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की पुलिस ने वार्निंग दे दी। मुल्क भर में वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। क्वेटा में सड़कों पर रक्स और गाड़ियों में ऊंची आवाज में गाने चलाने पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं, कौमी परचम लहराएं। आएं सब मिलकर मुल्क की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाएं। बच्चे फेस पेंटिंग से चेहरे सजाएं या हर तरफ कौमी परचम वाली टोपियां नजर आएं। नौजवान अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं या T-शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं।
आप अपनी तस्वीर हम न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम आप सबकी खुशियां दुनिया भर को दिखाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का मेयर लंदन सादिक खान को सितारे पाकिस्तान देने का ऐलान। सादिक खान को एजाज़ कम्युनिटीज़ की खिदमत पर दिया जाएगा। सितारे पाकिस्तान यौम आज़ादी पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में दिया जाएगा। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बरतानिया को 87 साल बाद बदतरीन खुश्क साली का सामना। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी सतह पर इंग्लैंड के कई हिस्सों में खुश्क साली का ऐलान कर दिया। हांगकांग की आबादी में कमी। शहर की कुल आबादी 74 लाख से कम होकर 72,90,000 रह गई। कोरोना पाबंदियां, सियासी गिरफ्तारियों की वजह से लोग शहर छोड़कर चले गए। जापानी साहिल पर आने वालों को डॉल्फिन के हमलों का सामना। 6 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक तमाम तर हमले एक ही डॉल्फिन कर रही है।